नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू फैकल्टी, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी और एनडीए एग्जाम्स के लिए। लेकिन आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो सभी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लेकर आए हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी कौन सी है, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। सारे इंडिया के जितने भी वाटरफॉल्स हैं और लेक्स हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को पहले लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो देखिए, वाटरफॉल्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वाटरफॉल्स में। देखिए, लिखा है द टर्म वाटरफॉल जनरली रिफर्स टू वाटर फॉलिंग इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म फ्रॉम अ हाइट। मतलब है कि पानी, जो पानी होता है, जनरली किससे रेफर किया गया, कि पानी जब ऊंचाई से गिरता है, जब एक ऊंचाई से गिरने वाला पानी, यानी कि एक क्या करता है, ये एक संकलित रूप में गिरता है, ठीक है, किसी एक ऊंचाई से, तो वही क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। वाटरफॉल्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये दोनों तरह से हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल वाटरफॉल्स आर मोस्टली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन्स। अब जो नेचुरल वाटरफॉल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ज्यादातर हमारे हमेशा पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, बिकॉज ऑफ द अनइवन टेरेन। मतलब ये क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनइवन टेरेन, मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचाई है, कहीं पर बहुत कम ऊंचाई है, कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचाई है, कहीं पर कम ऊंचाई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मोस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। सबसे ज्यादा वाटरफॉल जो स्थित है कहाँ पर है, भारत के दक्षिण में स्थित है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस, यानी कि जो डाटाबेस है वर्ल्ड का, विश्व का वाटरफॉल का डाटाबेस है, द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज जोग फॉल्स। यानी कि जो सबसे चौड़ा, जिसे कहा जाता है क्या है, भारत का सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल कौन सा है, जोग फॉल है, जोग फॉल्स है। लोकेटेड ऑन शरावती रिवर इन कर्नाटका। जो कहाँ पर है, शरावती रिवर पर है, कहाँ पर, कर्नाटका में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की में देखें, द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज शिव समुद्रम। कौन सा है, वो जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है कौन सा, शिव समुद्र में। फॉल्स ऑन कावेरी रिवर। कौन सी रिवर पर है ये, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। हुड्रू, हुंड्रू waterfalls is located about 45 किलोमीटर from रांची on the सुबर्णलेखा रिवर। यानी कि हुंड्रू जो वाटरफॉल है वो रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और कौन सी रिवर पर है, सुबर्णलेखा रिवर पर बना हुआ है। एंड हैज अ हाइट ऑफ 98 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर है, या फिर 320 फीट है इसकी ऊंचाई। अगला है, कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। और कपिल धारा वाटरफॉल कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर बना है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है चित्रकूट। चित्रकूट फॉल इज लोकेटेड नियर जगदलपुर ऑन इंद्रावती रिवर। देखिए, ये जो चित्रकूट है, ये क्या है, चित्रकूट। अब यूपी में एक जगह है चित्रकूट है, यूपी में एक जगह कौन सी है, चित्रकूट। ये अलग है, ये अलग है। ये हमारा कहाँ पर है, ये जगदलपुर कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, और झारखंड के बॉर्डर पर है। दूसरा, ये यूपी में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही अलग अलग जगह है। चित्रकूट, it has a height of 29 मीटर and also known as the नियाग्रा ऑफ इंडिया। भारत का नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है, ये चित्रकूट वाटरफॉल है, और इसकी हाइट कितनी है, 29 मीटर है। फिर है दूध सागर फॉल लाइज इन द वेस्टर्न घाट ऑन द मांडोवी रिवर। जो दूध सागर वाटरफॉल है ये कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट्स पर स्थित है, कहाँ, किस नदी पर है, मांडोवी रिवर पर, मांडवी रिवर पर है।
अगला है धुआंधार वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। अब जो धुआंधार वाटरफॉल है ये कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर है। ये कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है ये? कौन से स्टेट में आ जाएगा? एमपी स्टेट में ये आ जाएगा। ठीक, अगले अगला पॉइंट देखेंगे। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत के उत्तर पूर्व में नोआखली फॉल्स एंड लांगशिंग वाटरफॉल्स आर इम्पोर्टेंट वाटरफॉल। यानी कि अगर उत्तर भारत उत्तर पूर्व की बात करें तो नोआकलाई, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा है? नोहाकलाई, ठीक है। नोहा काली कई, नोहा कालिकई और लैंगशिंग, ये वाटरफॉल जो है आपको कहाँ पर मिलेंगे? इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। अच्छा, ये इनका स्टेट क्या है? ये मेघालय में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? मेघालय में मिलेंगे ये दोनों। अर्लियर कुंचिकल फॉल्स वाज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। पहले क्या माना जाता था? जो कुंचिकल वाटरफॉल है इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, बट रिवाइज्ड मेजरमेंट, लेकिन जब मेजरमेंट रिवाइज किया गया, चेंज इस स्टेटस, इसने क्या किया? इसका स्टेटस पूरी तरह से बदल दिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा। लेकिन जो अब लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग नोहा कलिकई, नोहा कालिकई फॉल्स विद अ हाइट ऑफ अबाउट 340 मीटर। जो नोहा कालिकई है इसकी ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर है। इज करेंटली कंसिडर्ड द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसे क्या कहा गया? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में अभी माना गया है। However, some official sources still list Kunchikal Falls as the highest, यानी कि कुछ ऐसे ऑफिशियल सोर्सेस हैं जिनमें कुंचिकल जो जलप्रपात है उसको जो है सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट हमारा लेक्स आ जाती है। वो हमारे क्या थे? वो हमारे सारे वाटरफॉल्स थे। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। अ लेक इज अ नेचुरल डिप्रेशन फिल्ड विद वाटर। मतलब एक लेक क्या होती है? झील क्या होती है? कि जो प्राकृतिक तौर पर भरा हुआ पानी होता है जगह पर, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड वाटर स्कार्सिटी, जो किसके कारण होता है? पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण और पानी की कमी के कारण। लेक्स सर्व एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पीपुल। लेक जो झीलें होती है वो क्या करती है? सर्व करती है, यानी कि पूरे पानी की कमी को पूरा करती है लोगों के लिए। लेक्स इन इंडिया हैव डाइवर्स ओरिजिन, इनके जो ओरिजिन है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यानी कि भिन्न भिन्न है। अगला है वेमनाड लेक। अगला क्या है? वेमनाड लेक इज द हाईएस्ट लैगून इन केरला। ये कहाँ पर है? ये सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से जाने वाली है। कहाँ पर है? ये केरल में है। इट इज अबाउट 96 किलोमीटर लॉन्ग एंड 14.48 किलोमीटर वाइड। ये कितनी है? 96 किलोमीटर लंबी है और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। टचिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोट्टयम, अलप्पुझा एंड एर्नाकुलम। जो कितने? 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करती है। क्या करती है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करती है। कौन कौन से हैं? पहला है कोट्टयम, दूसरा अलप्पुझा, तीसरा है एर्नाकुलम। इन डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करती है। अगला है नेक्स्ट, चिल्का लेक इज ब्रैकिश। चिल्का लेक इज ब्रैकिश वाटर lagoon located at the mouth of the महानदी रिवर। जो चिल्का लेक है वो क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की झील है। फिर ये कहाँ पर स्थित है? माउथ ऑफ द महानदी रिवर, महानदी रिवर के मुहाने पर स्थित है। एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया। जो भारत में क्या कर रही है? सबसे ऊंची, सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, लैगून का मतलब होता है खारे पानी की झील। क्या है? खारे पानी की झील सबसे बड़ी है। A lagoon is defined as a shallow water body separated from the larger water body by a narrow land barrier। देखो, अब इसमें क्या करा है कि जो लैगून, ये क्या, इसको अगर देखा जाए तो ये क्या, किसी जल निकाय का उथला भाग जो होता है ना, तो उसी को ही बोलते हैं। फ्रॉम अ लार्ज, जो बड़ी जब वाटर बॉडी से मिलकर अलग से बना हुआ होता है। while a lake is water filled depression on land, जबकि लेक क्या होती है? एक अलग से बना हुआ एक भूमि का टुकड़ा होता है जिसमें पानी भर गया होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। जो वूलर लेक है वो क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। फाउंड ऑन द झेलम रिवर, जो कहाँ पर बना है? झेलम नदी पर बना। कौन सा है? झेलम नदी पर बनी हुई है।
डल लेक इज द फेमस फ्रेश वाटर लेक। अब जो डल लेक है ये भी क्या है, ये भी हमारे फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है पेरियार लेक। Periyar Lake is an artificial lake covering about 55 square kilometer and is not a lagoon। जो पेरियार नदी है वो क्या आर्टिफिशियल लेक है जो कितना 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है और ये एक लैगून यानी कि खारे पानी की झील नहीं है। ये खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्या है, पुलिकट लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। जो पुलिकट लेक है, जो पुलिकट लेक है वो क्या है, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून झील है जो कहाँ पर स्थित है, कोरोमंडल कोस्ट पर ये स्थित है। लोकटक लेक इज द फ्रेश वाटर लेक इज फेमस फॉर द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जो लोकटक लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है और किस लिए फेमस है, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए ये फेमस है। ठीक है, देखिए ये चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, सांभर लेक। सांभर लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो सांभर लेक है ये, सांभर लेक लार्जेस्ट सबसे बड़ी है साल्ट वाटर लेक इन इंडिया भारत में। द सेकेंड लार्जेस्ट इज पुलिगट लेक। देखो जो सांभर लेक है वो क्या है, पहले नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है साल्ट वाटर लेक, मतलब ये खारे पानी की झील है। और दूसरा है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, पुलिकट लेक है। जो श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। देखिए मान लीजिए ये पुलिकट लेक है, ठीक है। अब जो यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है और ये क्या करता है, ये यहीं पर हमारा क्या बे ऑफ बंगाल है। यानी कि ये जो श्रीहरिकोटा है ये दोनों को मिलने से रोकता है, एक तो पुलिकट लेक को और दूसरा बे ऑफ बंगाल को रोकने से, मिलने से रोकता है। कोलेरू लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक। कोलेरू लेक क्या है, हमारी फ्रेश वाटर लेक है। पुष्कर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन 12th सेंचुरी। जो पुष्कर लेक है ये जो बनाई गई थी कब, 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो आर्टिफिशियल लेक है। नक्की लेक इज अनदर वेल नोन लेक इन राजस्थान। जो नक्की लेक है वो राजस्थान की सबसे अच्छी जानने वाली लेक है। अगला है देखिए रूपकुंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रूपकुंड लेक नोन एज अ मिस्ट्री लेक। इसे क्या कहा जाता है, रहस्यमय लेक कहा जाता है। इज अ हिम, जिसे क्या है, ग्लेशियर लेक है। फेमस फॉर द ह्यूमन स्केलेटन फाउंड हियर। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या पाए गए थे, मानव कंकाल पाए गए थे। कौन से मानव कंकाल यहाँ पर पाए गए थे। अगला है फूलर लेक। फूलर लेक इज द सोर्स ऑफ गोमती रिवर। ये क्या है, गोमती रिवर इसका सोर्स है। Ashtamudi Lake is a lagoon wetland recognized under the रामसर कन्वेंशन। देखो अब अष्टमुदी लेक है, ये लैगून है यानी कि वेटलैंड से बनी हुई इसकी पहचान है और इसे रामसर साइट में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इन असम, असम में मेजर लेक्स इंक्लूड जैसे चंदुबी, चंदुबी लेक है और फिर चांदपाला है, शपनाला लेक है एंड हाफलॉन्ग लेक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये असम की ये सारी लेक्स है। अगला देखेंगे चेम्बरमबक्कम। चेम्बरमबक्कम लेक सप्लाइज वाटर टू चेन्नई सिटी। इससे क्या, इस झील से क्या होता है कि पानी सप्लाई किया जाता है किसको, वाटर से चेन्नई सिटी को। एंड इज द ओरिजिन ऑफ अडयार रिवर। जो क्या है, अडयार रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, अडयार रिवर यहीं से ही निकली हुई है। ये चेन्नई की एक लोकल, चेन्नई की नदी है। इन हैदराबाद हुसैन सागर एंड ओस्मान सागर आर इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल लेक। देखो हैदराबाद में जो हुसैन सागर है और ओस्मान सागर है ये हैदराबाद की इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल लेक है। इन हिमाचल प्रदेश रेणुका लेक एंड नाको लेक आर नोटेबल लेक्स। अब हिमाचल प्रदेश में रेणुका और कौन सी है, रेणुका है और नाको लेक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे क्या, इसके एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहला एमसीक्यू कौन सा है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हुंड्रू फॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन विच रिवर। जो हुंड्रू फॉल्स है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, आपको ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका इंद्रावती है, कावेरी है, सुबर्णरेखा है या फिर नन ऑफ दीज है।
देखिए जो हुंडरू जलप्रपात है वो किस पर बना हुआ है, सुवर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर है, ये रांची से 45 किलोमीटर दूर है। रांची से कितना दूर है, 45 किलोमीटर दूरी पर सुवर्णरेखा। इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना है, 98 मीटर है, या फिर 320 फीट है। ठीक है, कितनी है, 320 फीट है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो शिव समुद्र है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। देखिए ये किस पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इस नदी, ये जो ये कावेरी नदी का जो अगर हम ओरिजिन पॉइंट देखेंगे, क्या है, ओरिजिन पॉइंट, कावेरी नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर, कुर्ग जिले। ठीक है, जो एक हमारा कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, कौन से हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स, यानी कि ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से स्टेट में बहती है, एक कर्नाटका में बहती है, कहाँ पर बहती है, कर्नाटका में है, और केरला में है, और तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको क्या करना है, ये मैच करना है। आपको क्या करना है, ये मैच करना है। देखिए दूध सागर, दुदुमा, गोकाक या फिर जोग। अगला है मांडोवी, मुचकुंड, घाटप्रभा, शरावती। तो देखिए सबसे पहले जो दूध सागर जलप्रपात है वो किस पर है, वो हमारा मांडवी नदी पर है। किस पर है, मांडवी नदी पर है। ठीक है, दूध सागर मांडवी नदी पर है। इसके बाद में अगला क्या, डुडुमा। डुडुमा कहाँ पर है, मुचकुंद पर है। ठीक है, गोकाक कहाँ पर है, ये घाट प्रभा पर है। कहाँ पर है, घाट प्रभा पर है। अगला जोग जो है वो हमारा शरावती नदी पर है। ठीक है, 4 2 1 3 देखो है कहीं पे, 4 2 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है पेयर है जो मैच करता है। जैसे कपिलधारा नर्मदा रिवर, जोगफाल शरावती रिवर, शिव समुद्रम कावेरी रिवर। देखिए क्या ये सही है, देखिए जो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली सही मैच कौन करता है। तो कपिल धारा किस पर है, कपिल धारा तो अलग है। ठीक है, कपिल धारा कौन सी नदी में, नवसर जिले अनूपपुर में है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। अब इसके बाद में जोग प्रपात कहाँ पर है, शरावती नदी पर है। जोग प्रपात कहाँ पर है, शरावती नदी पर है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक के शिमोगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, अगला है शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम है वो कहाँ पर है, कर्नाटक के मांड्या जिले पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर। तो इसका क्या है, तीनों, यानी कि 2 और 3 सही है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर, हाँ नर्मदा नदी पर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, गोदावरी होगा यहाँ पर। ठीक है, तब जाके ये आंसर सही हो जाएगा, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, जोग फॉल्स, जोग फॉल द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया बाय विच इज ऑन विच रिवर। कौन सी नदी पर बना हुआ है जोग जलप्रपात। देखिए ये कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। आपको बताना है सबसे बड़ा वाटरफॉल जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ पर है। जो इसके बारे में अभी हमने आपको बताया था, कुंचिकल है, कुंचिकल है। ठीक है, तो इसका जो है कुछ डाटा के अनुसार जो है माना गया है, कौन सा, कुछ डाटा के अनुसार जो है ऊंचा जलप्रपात नोहा कली कई है। कौन सा है, नोहा काली कई, नोहा काली कई जलप्रपात जो है उसे ऊंचा माना गया था, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा कुंचिकल वाटरफॉल सबसे ऊंचा है।
ठीक, आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। जैसे शिव समुद्रम कावेरी, चुलिया फॉल्स चंबल नदी, जोग प्रपात कृष्णा, धुआंधार फॉल नर्मदा। इसका राइट आंसर क्या है? जोग। जोग हमारा कृष्णा नदी पर नहीं है, जोग हमारा किस पर है? शरावती नदी पर। किस पर है? शरावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट है विच वाटरफॉल रिवर पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको इसमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हुंड्रू सुबर्णलेखा, जोन्हा रारू, दसम कांची, लोध बुरहा रिवर। देखिए इसमें कौन सा है? जो लोध है, ये लोध जो है बुरहा रिवर पर नहीं, ये बराकर नदी पर है। किस पर है? बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोन्हा, हुंड्रू, दसम या फिर बुद्धगढ़। इसका सही आंसर कौन सा है? बूढ़ा घाघ। ठीक है, बुद्धा घाघ है। कौन सा है? बूढ़ा घाघ। ठीक, ये क्या है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अच्छा ये कौन सी नदी पर है? बूढ़ा रिवर पर है। किस पर है? बुरहा रिवर पर है। ठीक है, किस पर है? बुरहा रिवर पर है। इसे बूढ़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, ये 21वां, इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट, हाइट कितनी है? 468 फीट है। 468 है इसकी ऊंचाई। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच वाटरफॉल इज इन इंडिया पॉपुलरली नोन एज द नियाग्रा ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाने वाला कौन सा जलप्रपात है? देखिए बरकाना फॉल्स, चित्रकूट फॉल्स, रजत फॉल्स या फिर त्योटी। देखिए इसका कौन सा क्या ऑप्शन सही है? चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। अच्छा ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बस्तर जिला लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट, हाइट है 29 मीटर है। ठीक है, क्या है इसकी हाइट कितनी है? 29 मीटर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन गोवा। आपको बताना है कौन सा वाटरफॉल जो है गोवा में स्थित है। धुआंधार, दूध सागर, नोहाकाली गई या फिर लैंगसिंग। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसका? दूध सागर जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, कौन से रिवर पर है ये? मांडवी रिवर पर है। कौन से रिवर पर है ये? मांडवी रिवर पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट है विच वाटरफॉल इज लोकेटेड एट भेड़ाघाट। भेड़ाघाट पर आपको कौन सा वाटरफॉल देखने को मिलता है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा या फिर चचई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर है ये? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पर है ये? एमपी में। एमपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये? जबलपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है ये? जबलपुर में लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अच्छा इसकी ऊंचाई भी देख लो, ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 30 मीटर है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है ओल्डर डाटा के अनुसार? कौन सा है? देखो बर्ची पानी झरना है, जोग झरना है, कुंचिकल है या फिर मीनमटी झरना है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? देखिए अभी जो जो डाटाबेस है, अभी का जो डाटाबेस है लेटेस्ट, उसके अनुसार सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है हमारा? नोहाकलिगई है। कौन सा है? नोहाकलिगई है। नोहाकलिगई कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो क्या है? वो हमारा कुंचिकल है। इसमें जो अभी जो पेपर हो रहे हैं इनमें जो माना जाएगा वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे व्हाट इज द करेक्ट हाइट ऑफ कुंचिकल फॉल। अब आपको बताना है कि कुंचिकल फॉल की सबसे ऊंची ऊंचाई कितनी है।
ओल्डर डाटा के अनुसार पूछा गया। किसके अनुसार? ओल्डर डाटा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15। चित्रकूट फोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर ये स्थित है? चित्रकूट में नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बस्तर में, जबलपुर में, बांदा में? नहीं, जबलपुर में हमारा कौन सा है? जबलपुर में हमारा धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल है। ठीक, बांदा में कोई वाटरफॉल नहीं है। ये बाकी बचा गया हमारा बस्तर में। बस्तर कहाँ पर है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगला है वेमनाड लेक इज लोकेटेड इन, वेमनाड लेक कहाँ पर है? ये केरला में है। कहाँ पर है ये? केरला में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैगून, इनमें से आपकी कौन सी लैगून लेक नहीं है? पुलिकट, पेरियार, चिल्का या फिर अष्टमुदी लेक? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें लैगून न माने जाने वाली कौन सी लेक है? पेरियार नदी है। पेरियार नदी ये कहाँ पर है? पेरियार लेक ये कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है ये? केरला में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, चिल्का लेक इज लोकेटेड ऑन विच कोस्ट, जो चिल्का लेक है वो कौन से तट पर स्थित है? कर्नाटका कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या फिर नॉर्थ सरकार कोस्ट? बताइए। देखिए ये कहाँ पर है? उत्तरी सरकार कोस्ट पर ये स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी। देखो चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में ये स्थित है। ठीक है, कौन से? महानदी के मुहाने पर, महानदी के माउथ, माउथ ऑफ महानदी पर ये स्थित है। ठीक है, ये क्या है? खारे पानी की झील। क्या है? खारे पानी की झील कहलाती है। ठीक है, खारे पानी की झील कहलाती है। और उड़ीसा के तट को भौगोलिक दृष्टि से सरकार तट भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच, आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें मैच करता है। लोकटक लेक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, कुलेरू उड़ीसा? देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? लोकटक लेक मणिपुर में। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर। ठीक है, देखो जब जैसे हमारी डिडवाना लेक है वो हमारी कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और अगर कोलेरू की बात करें, डिडवाना उदय सागर ठीक है, कोलेरू झील हमारी आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील हमारी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच लेक इज शेयर्ड बाय टू इंडियन स्टेट्स, आपको बताना है कि कौन सी लेक जो है दो इंडियन स्टेट्स के द्वारा शेयर की जाती है। चिल्का, कोलेरू, लोनार या फिर पुलिकेट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट लेक। पुलिकट लेक को दो बराबर भाग दो राज्य शेयर करते हैं। देखो ये क्या है? एक तो सेकंड है, क्या है? दूसरी सबसे खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, अगला क्या है? ये कहाँ पर है? इसमें स्टेट्स कौन से हैं? एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है? ये श्रीहरिकोटा जो हमारा श्री हरिकोटा द्वीप है, इसको क्या करते हैं? बंगाल से अलग करता है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है फुलर लेक इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट, आपको बताना है फुलर लेक है वो कौन से स्टेट पर स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? देखिए जो फुलर लेक है वो कहाँ पर है? ये यूपी में है। कहाँ पर है ये? यूपी में है। ठीक है, अब देखो इसी से ही जो गोमती रिवर है ना, गोमती रिवर, गोमती रिवर के किनारे कौन सा नगर शहर है? ये लखनऊ। जो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर है स्थित? यहाँ पीलीभीत रिवर, जो हमारा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में माधो टाडा के पास स्थित है। कहाँ पर है ये? माधो टाडा के पास स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं करता है।
वेमनाड केरला, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकटक मेघालय। लोकटक लेक कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। कहाँ पर है ये? मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। देखिए, आपको बताना है विच इज फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। लोनार महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कोलेरू। जो कोलेरू है हमारा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। अब इस देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन असम। असम में कौन सी लेक है? हमीर सागर, हमीरसार है, कोलेरू है, सेला लेक या फिर चपनाला लेक। देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ये चपनाला लेक। चपनाला लेक कहाँ पर है? ये हमारे असम में स्थित है। असम में इसके अलावा और कौन सी है? असम में इसके अलावा है चंदुबी लेक। कौन सी है? चंदुबी लेक है। और कौन सी है? हाफलॉन्ग है। कौन सी है? हाफलॉन्ग है, हाफलॉन्ग लेक। ये तीनों कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है ये? असम में स्थित है। असम में एक नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है मानस नेशनल पार्क। कौन सा है? मानस नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। विच लेक इज नोन एज द मिस्ट्री लेक। आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जिसे मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। जोर पोखरी, डोरीटाल, रूपकुंड या फिर रेड हिल्स लेक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रूपकुंड झील। कौन सी है? रूपकुंड लेक। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पाए गए थे? ह्यूमन स्केलेटल पाए गए थे। ह्यूमन स्केलेटल पाए गए थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिस्ट्री लेक, यानी कि रहस्यमय लेक इसे कहा जाता है। ये क्या है? ये एक हिम झील है। क्या है? ये एक हिम झील है जिसे हम लोग ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी का नेक्स्ट पे हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो कौन सा होगा? हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा जलवायु। क्या होगा? जलवायु, क्लाइमेट या मॉनसून हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो उसे देखना ना भूले। वीडियो को जाते जाते क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वन पे हम कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।